नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसको जो हम किस तरह से प्रयोग में ला सकते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसके वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझते हैं सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, इसमें पहचान पता होनी चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आएंगे। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के शब्द आएंगे, वो कौन से टेंस के वाक्य होंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ चुका होगा आपको कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें क्या कार्य जारी होगा और एक तरह से पहचान के लिए रहा था, रही थी, रहे थे, ये इस तरह के वर्ड दिए होंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं। एक वचन कर्ता पता होना चाहिए आपको। एक वचन कर्ता होते कौन कौन से, जैसे कि ही, सी, इट, दिस, दैट या किसी भी व्यक्ति का नाम, ये सब क्या होते हैं, एक वचन कर्ता में आते हैं, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो उसके साथ हम लगाते हैं वाज। ठीक है, एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं। आगे आता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या होता है, मतलब बहुवचन कर्ता। अब बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो बहुवचन कर्ता होते हैं जैसे कि वी, यू, दे, दीज, दोज या बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वस्तुएं, ये सब क्या होती है, बहुवचन कर्ता में आती है और इनके साथ हम लगाते हैं वर। ठीक है, क्या लगाते हैं, वर। और आई एक अलग ही होता है। मैं आपको आई को कई बार बता चुका हूँ कि आई का कोई वचन नहीं होता है, ना ही एक वचन ना ही बहुवचन। आई हर एक जगह अलग प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ हम बाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, बाज का, सॉरी, आई के साथ यहाँ पर हम बाज का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर संरचना होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कौन सी चीज़ कहाँ पर आनी है। ठीक है, कि पहले सब्जेक्ट आना है या ऑब्जेक्ट आना है। तो स्ट्रक्चर हमें ये चीज़ बताता है कि सबसे पहले वाक्य में क्या आना है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले वाक्य में हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके बाद हम लगाते हैं वाजवर। वाजवर जो है लगते हैं वो एक वचन और बहुवचन कर्ता के अनुसार लगते हैं कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो बाज लगेगा और बहुवचन होगा तब बर लगेगा। ठीक है, आगे लगाते हैं हम वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट में हम लगाते हैं आईएनजी। कंटिन्यूअस का कोई से भी टेंस हो, किसी भी टेंस, मतलब कि प्रेजेंट को हो, पास्ट को या फ्यूचर को हो, किसी भी टेंस का वाक्य हो कंटिन्यूअस आ रहा है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगनी है वर्ब फर्स्ट में। ठीक है, और लास्ट में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसको किया जाता है। वाक्य देखते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रहा था। वाक्य है आपका, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैं क्या, हमारा सब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, मैं हमारा सब्जेक्ट है। कार्य कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। अगर मैं की जगह हम अपने आप को मानते हैं, जैसे मेरा नाम राम है तो राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो सॉरी पढ़ रहा था, तो कार्य कौन कर रहा था? राम। तो राम कौन हो गया? सब्जेक्ट। तो मैं पुस्तक पढ़ रहा था, तो मैं की हो गई आई। ठीक है, और आई के साथ क्या लगेगा? बाज। आई बाज। कार्य कर रहा है आई, पढ़ने का, तो पढ़ने को रीड, और रीड में लगा देंगे आईएनजी। रीडिंग, क्या पढ़ रहा? पुस्तक, अ बुक। ठीक है, इसी तरह अगला वाक्य देखते हैं। तुम खाना खा रहे थे। तो तुम हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार बना है सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा तुम हो चुका, तो तुम क्या गई हो, और तुम हमारा बहुवचन है तो उसके साथ आ जाएगी वर। कार्य कर रहा है तुम खाने का, तो ईट में आई लगा देंगे, ईटिंग, क्या खा रहा है? खाना, द फूड। ठीक है, इसका अगला वाक्य देखते हैं। विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। तो विद्यार्थी की हो जाएगी द स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगी? वर। क्या कर रहे थे? कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। माली पेड़ों में पानी दे रहा था। तो माली की होती है गार्डनर, तो उसको लगा देंगे द गार्डनर। गार्डनर एक वचन है, एक ही माली है तो बाज आ जाएगा। तो क्या कर रहा था? पानी देना। पानी देने के वाटरिंग, ये हमारे मेन वर्ब में आएंगे हो गई। और लास्ट में बचा क्या है, किसको दे रहा था पानी? पेड़ों को, द प्लांट्स। ठीक है,
तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे कि सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमें हेल्प में वर्ब लगाने की, वाज आएगा या वर आएगा, ये किसके अनुसार पता चलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो वाज, और बहुवचन होगा तब वर्ब लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तुम मेज साफ कर रहे थे, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम क्या होगा यू, तुम है बहुवचन तो यहाँ पे लगा देंगे हम वर्ब। कार्य क्या कर रहा था, साफ करने का, साफ करने को होती क्लीन, और क्लीन में लगा देंगे आईएनजी। क्लीनिंग क्या साफ कर रहे थे, मेज द टेबल, ठीक है। इस प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, तुम चोर को पकड़ रहे थे, सब्जेक्ट क्या आता है तुम, कार्य, और तुम बहुवचन है तो वर्ब लगा देंगे हम। कार्य कर रहा था पकड़ने का, पकड़ने की होती है कैच, तो कैच में आईएनजी लगा देंगे। किसको पकड़ रहे थे, चोर को, द थीफ, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं हम, डाकिया पत्र ला रहा था, सब्जेक्ट है हमारा डाकिया, तो डाकिया की होती पोस्टमैन, द पोस्टमैन लगा दिया हमने शुरू में। अब पोस्टमैन एक है तो वाज लगा देंगे। वाज क्या कर रहा था, लाने का कार्य कर रहा था। ब्रिंगिंग क्या ला रहा था, पत्र, द लेटर्स। अंत में देखते हैं एक लास्ट वाक्य, वे दरवाजा बंद कर रहे थे, तो वे की हो जाएगी दे, अब वे बहुत सारे हैं तो वर्ब लग जाएगी। कार्य कर रहे थे बंद करने का, क्लोजिंग क्या बंद कर रहे थे, दरवाजा, द डोर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाक्य आपको अच्छे तरह से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे जो है नेगेटिव टेंस करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, नोट तीसरे स्थान पर लगाते हैं, ठीक है। चाहे वो नेगेटिव वाक्य हो, इस टेंस पॉजिटिव में नेगेटिव जो बनते हैं वो हो, या फिर इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो, तो हम नोट तीसरे स्थान पर लगाएंगे। लेकिन चौथे स्थान पर नोट तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, वरना नोट तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर लिखते हैं, सबसे पहले लाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद लगाएंगे हम वाज वर्ब, और तीसरे स्थान पर लगा देंगे हम नोट। आगे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट, वाज वर्ब, नोट तीसरे स्थान पर आ चुका है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कुछ वाक्य देखते हैं। मैं खाना नहीं खा रहा था, वाक्य हमारा मैं खाना नहीं खा रहा था, तो मैं क्या हो जाएगी आई, आई के साथ क्या आएगा वाज, तीसरे स्थान पर नोट, कार्य क्या कर रहा, खाने का, ईट, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, द फूड, क्या नहीं खा रहा था, खाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, इसके बाद हमने हेल्प में वाज लगा दी, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया है, और कार्य क्या हो रहा था खाने का, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा दी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट खाना लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं, सीता कपड़े नहीं धो रही थी,
सीता कपड़े नहीं धो रही थी, तो सीता क्या हमारा सब्जेक्ट है, सीता एक वचन है, वाज आ जाएगा, वाज। तीसरे स्थान पर नोट, कार्य क्या कर रही थी, धोने का, धोने को थी वाश, और वाश में लगाते हैं आईएनजी फॉर्म, क्या नहीं धो रही थी, कपड़े, द क्लोथ्स। ठीक है, आगे देखते हैं। राम लकड़ी नहीं काट रहा था, वाक्य हमारा राम लकड़ी नहीं काट रहा था, सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। सब्जेक्ट कैसे है, राम, तो कार्य कौन नहीं कर रहा है, राम नहीं कर रहा है, तो राम एक वचन है, वाज आ जाएगा। तीसरे स्थान पर नोट, कार्य क्या नहीं करने कर रहा था, काटने का, कटिंग, CUTTING। अब इसमें डबल टी क्यों बनता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर जैसे रन में डबल एन बन जाता है, कटिंग में डबल टी बन रहा है, क्यों बन रहा है, क्योंकि लास्ट वाला वर्ड तो हमारा कॉन्सोनेंट है, लेकिन उससे पहले वोवेल्स है। जब ये कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल्स आता है तो हम उसमें डबल वर्ड बना देते हैं। ठीक है, क्या नहीं काटा था, लकड़ी, द वुड। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया है, उसके बाद वाज वर्ड लगा दिया है, और तीसरे स्थान पर हमने नोट लगा दिया है, और चौथे स्थान पर हमने वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो इसमें जितने भी नेगेटिव वाक्य होंगे उसमें क्या होगा, हम यही करेंगे कि तीसरे स्थान पर हमें नोट लगाना है, वरना वो पॉजिटिव की तरह होगा। ठीक है, नोट कौन से स्थान पर आना है, तीसरे स्थान पर नोट आना है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं अब इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में जो होता है उसमें कार्य ये होता है, वो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। किसी भी टेंस का वाक्य हो, क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर। तो सबसे पहले हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, जो मेन चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब वाक्य अगर क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और उसके आगे हम जो है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर इसी में वाक्य नेगेटिव आता है हमारा, तो हम नोट तीसरे स्थान पर लगाएंगे। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर हम नोट लगाएंगे। ठीक है, बाकी देखते हैं। क्या वे दिल्ली जा रहे थे, बाकी हमारा क्या वे दिल्ली जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या आ चुका है, तो हमें क्या लगाना होगा, वॉज या वर लगाना होगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा वे है जो बहुवचन है, तो सबसे पहले हम वर का प्रयोग करेंगे, वर दे। हमने वाज वर में से वर लगा दिया, सब्जेक्ट दे लगा दिया है। अब वर्ब देखेंगे, वर्ब कौन सी है, कार्य क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग, और कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने हेल्प वर्ब लगा दी, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था, क्या मोहन अपना पाठ याद नहीं कर रहा था,
तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है? सबसे पहले हम क्या लाएंगे? वॉज या वर। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन हमारा जो एक वचन है, तो हम वाज लगा देंगे, वाज मोहन नॉट लर्निंग हिज लेसन। क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है? सबसे पहले वाज लगा दिया क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा था। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया है, तीसरे स्थान पर नोट लगाया है, और आगे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दी है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, ठीक है। और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य देखते हैं। क्या राहुल किताब नहीं पढ़ रहा था? वाक्य हमारा क्या राहुल किताब नहीं पढ़ रहा था। तो वाक्य हमारा क्या से शुरू हो रहा है? तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे? वॉज या वर। वॉज लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा राहुल है, एक वचन है, वॉज राहुल। वाक्य निगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट लगाएंगे। कार्य क्या कर रहा है? पढ़ने का, रीडिंग आ बुक, ठीक है, सॉरी द बुक लगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है? क्या राहुल किताब नहीं पढ़ रहा था, वाक्य हमारा नेगेटिव है, और वाक्य किससे शुरू हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है। जब वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा? वॉज या वर। तो हमने क्या लगा दिया? वाज। क्यों लगाया वाज? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो वाज राहुल। तीसरे स्थान पर हमने नोट लगा दिया, वाक्य नेगेटिव था। कार्य क्या कर रहा था? पढ़ने का, रीडिंग क्या पढ़ रहा था? किताब, द बुक, ठीक है। इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं हम, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। क्या सचिन पत्र नहीं लिख रहा था? वाक्य हमारा क्या सचिन पत्र नहीं लिख रहा था। तो हम सबसे पहले क्या लगा देंगे? वॉज लगा देंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सचिन, वॉज सचिन। नॉट कार्य क्या कर रहा है? लिखने का, राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया? सबसे पहले वॉज लगा दिया है, सब्जेक्ट लगा दिया, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में और क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य हमारा क्या था वैसे? क्या सचिन पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है। इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। क्या हम शोर मचा रहे थे? वाक्य हमारा क्या हम शोर मचा रहे थे। तो वाक्य क्या से शुरू हो रहा है और सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, तो क्या लगा देंगे? वर। वी मेकिंग अ नॉइस, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये वाक्य आपको सही से समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद इंटरोगेटिव सेकेंडरी टाइप। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इन दो का भी।
अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है, वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है, तो हमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगानी होती है और बाकी जो स्ट्रक्चर रहता है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप वाला ही स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड लगा देंगे वॉच ओवर, आगे हम सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, आगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इनमें वाक्य अगर हमारा नेगेटिव होता है तो हम नोट चौथे स्थान पर लगाएंगे। कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर हम नोट लगा देंगे। ठीक है, बाकी अन्य जगह जो है हम नोट तीसरे स्थान पर लगाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हम चौथे स्थान पर नोट लगाते हैं। बाकी देखते हैं, वे कहाँ जा रहे थे? वे कहाँ जा रहे थे। ठीक है, बाकी हमारा वे कहाँ जा रहे थे, तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे हम? कहाँ की। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? कहाँ, वेयर। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग क्या लगाएगी हमारी? वाज या वर, तो वो लगेगी हमारी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है? बहुवचन, तो लग जाएगी वर। वेयर वर दे गोइंग, वे कहाँ जा रहे थे। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। मेरा खाना क्यों पका रही थी? वाक्य हमारा मेरा खाना क्यों पका रही थी, तो सबसे पहले किस लगाएंगे? क्योंकि। वाई वाज मेरा कुकिंग द फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्यों की लगा दी, वाई। अब हम लगाएंगे हेल्प वर्ब, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दिया हमारा? मीरा, तो मीरा एक वचन है। वाई वाज मीरा कुकिंग द फूड, कुकिंग हमारी हेल्प होगी और द फूड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। तुम पत्र कैसे लिख रहे थे? तुम पत्र कैसे लिख रहे थे, तो सबसे पहले किसकी आएगी? कैसे की। हाउ वर यू राइटिंग अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाक्य था हमारा तुम पत्र कैसे लिख रहे थे। सबसे पहले हमने कैसे की लगा दी, उसके बाद हमने हेल्प लगाई किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। वर, सब्जेक्ट हमारा तुम था, बहुवचन। फिर हमने लगा दी वर फर्स्ट में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाक्य आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं वो किस प्रकार बनते हैं। इसके बाद हम नेगेटिव देखेंगे, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इनमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? नोट चौथे स्थान पर लगेगा। ठीक है, कौन से स्थान पर? चौथे स्थान पर। तो हम इसको स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं थोड़ा सा।
वाक्य देखते हैं। रीना गाना क्यों नहीं गा रही थी? वाक्य हमारा रीना गाना क्यों नहीं गा रही थी। तो सबसे पहले किस लगाएंगे हम? क्योंकि। क्यों हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड। वाई वाज रीना। नोट कौन से स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर। पहला स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, अब आएगा चौथा स्थान। नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है? सिर्फ नोट चौथे स्थान पर लगाया, बाकी स्ट्रक्चर तो वही है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्प लगा दी, सब्जेक्ट लगा दिया, चौथे स्थान पर नोट पहुंचा दिया है, और वर्ब फर्स्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। मोहन कहाँ रह रहा था? मोहन कहाँ रह रहा था? तो सबसे पहले किस लाएंगे? कहाँ की। वेयर, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो बाज जाएगा। मोहन, सॉरी, वाक्य हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें नहीं लगाना पड़ेगा। मोहन कहाँ नहीं रह रहा था? वेयर वाज मोहन नॉट लिविंग? वेयर वाज मोहन नॉट लिविंग। इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। तुम किसे पढ़ा रहे थे? तुम किसे पढ़ा रहे थे? तो सबसे पहले हम किसकी लाएंगे? किसे की। होम वर यू टीचिंग। ठीक है, तुम किसे पढ़ा रहे थे? होम वर यू टीचिंग। अगर यही वाक्य नेगेटिव होता तो हम चौथे स्थान पर नोट लगा देते, तुम किसे नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो होम वर यू नॉट टीचिंग। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। एक बार आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे आपको कौन वाले वाक्य जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे। वाक्य है हमारा, तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा था। तो वाक्य के बीच में कौन दे दिया है शब्द, बनेगा तो यही, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। हम इन वाक्यों को जो बनाते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के अनुसार बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
लेकिन उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लगा देंगे और क्वेश्चन वर्ड हमारा सब्जेक्ट बनता है यहाँ पर हो। अब ये कौन जो होता है हमारा एक वचन होता है, ठीक है, कैसे होता है एक वचन। हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे। हु वाज टीचिंग यू यस्टरडे। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले कौन की लगा दी, कौन को हमने मान लिया सब्जेक्ट। क्या मान लिया हमने, सब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड ना मान के हमने सब्जेक्ट माना है, तब जाके ये वाक्य बनते हैं, ठीक है। और इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के अनुसार, सॉरी स्ट्रक्चर पहले के अनुसार, जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर पहला होता है उसके अनुसार हम ये वाक्य बनाते हैं। हम इंटरोगेटिव के अनुसार नहीं बनाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, लेकिन बनते किसके अनुसार, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर के अनुसार। तो कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड को हमने सब्जेक्ट मान लिया, सब्जेक्ट मान लिया हमने क्वेश्चन वर्ड को। फिर उसके बाद हमने वाज वर्ड लगा दिया, क्योंकि ये कौन क्या होता है, एक वचन होता है, इसलिए वाज लगाया। वर्ब फर्स्ट में आएंगी ऑब्जेक्ट और लास्ट में यस्टरडे आ चुका है, वो अलग है। इसी पूरा अगला वाक्य देखते हैं। मुझे कौन बुला रहा था, मुझे कौन बुला रहा था। तो सबसे पहले किसकी लाएंगे, कौन की। हु वाज कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। हु वाज कॉलिंग मी, मुझे कौन बुला रहा था। इसी प्रकार और कुछ वाक्य होते हैं, जैसे एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। देखते हैं, तुम्हें कौन पीट रहा था। वाक्य हमारा तुम्हें कौन पीट रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी लाएंगे, कौन की, और किसके अनुसार, सब्जेक्ट को मानकर, सब्जेक्ट मानकर। हु वाज वेटिंग यू, तुम्हें कौन पीट रहा था। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। तुम्हें कौन सुला रहा था। वाक्य हमारा तुम्हें कौन सुला रहा था। तो सबसे पहले किसी रहेंगे, कौन की। हु वाज स्लीपिंग यू, ठीक है। तो कौन वाले वाक्य जो बनते हैं वो हमारे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट मानते हैं, कौन को हम सब्जेक्ट मान लेंगे एक वचन के रूप में। फिर हमने वाज वर्ड लगाना है, हेल्प जो होती है। उसके बाद हमने वर्ब फर्स्ट लगानी है और उसमें आएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन उसमें जो हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा है हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे आपको किस तरह का वीडियो हमारी तरफ से चाहिएगा, उस तरह का हम वीडियो आपको बना के देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, बाय।